अनजाना सफ़र। निधि अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से घूमने फिरने में रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी अपने ही घर में। इसी से ऊब कर वो घर छोड़कर भाग रही थी। निधि ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। डर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना चाहती थी वो। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही तो था। किनारे की तरफ बैठे रवि निधि को देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और रवि भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाना है। टिकट है, दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, तो 500 रुपये का पेनाल्टी बनेगा, जल्दी पैसे दो। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद ये 200 रुपये ही हैं। ये तो गलत बात है ना बेटा, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी। निधि रोते हुए, सॉरी अंकल जी, और ज़्यादा पैसा लेना भूल गई। बोलते बोलते निधि रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ कर दिया और 200 रुपया में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर उससे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फ़ोन कर रही थी। पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भाग कर आई हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से। अब तुम्हारे साथ सुख से रहूंगी मैं। निधि की बातें सुनकर रवि के मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। उसे पैसे दे दूं और कहीं कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन रवि अनजान था के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद रवि ने कुछ उपाय निकाल लिया जिससे उसकी मदद कर सके और फ्लर्ट भी ना कहलाए। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ, जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ, हम उम्र लड़के का, इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 2000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट रवि उसे भेज रहा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आ जाए तो उसे पता लग जाए कि किसने भेजा, लेकिन रवि ने तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इसे एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था, लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसको रोकना जरूरी है। ट्रेन निधि उतरी और शायद उस लड़के को ढूंढ रही जिसके साथ भागने के लिए आई थी। रवि से रहा नहीं गया, वो भी ट्रेन से उतरकर निधि के पीछे थोड़ी दूर बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। निधि अकेले अनजान शहर में स्टेशन पर बैठे रोए जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रवि से रहा नहीं गया और निधि के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था, आपको कोई परेशानी है क्या? निधि रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ, वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। रवि ने समझाते हुए बोला, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? निधि, हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रवि ने बहुत समझाया। निधि को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिखकर रवि को दी कि
वो उसको ट्रेन में रख दे। रवि से रहा नहीं गया, तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफ़र, आपका यह पैसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी स्टेशन पर मिले थे उनको भी, मुझको अपना जैसे समझाने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। रवि उस दिन से निधि को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था कि निधि जरूर खत भेजेगी। अब तो निधि, वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे रवि के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अनजान हमसफ़र जो ट्रेन में मिली थी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।